सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा को एक पेंडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कपल पेंडेंट होता है। तारा वो पेंडेंट लेना चाहती होती है सिया के लिए। वो सोचते हैं कि जब सिया मुझसे दूर जा रही होगी ना तब मैं इसे पेंडेंट को सिया को दूंगी और एक ही अपने पास रख लूँगी। और यही सोच के वो उसकी प्राइस पूछती है, लेकिन वो प्राइस में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और तारा के पास उतने पैसे होते नहीं हैं। तो तारा कहती है कि आप प्लीज़ एक काम करो, ये पेंडेंट ना किसी को मत देना। हाँ, मैं आके ले जाऊंगी। और तभी सिया आती कहती चलो ना यार, कितनी दफ़ा बुलाऊँ? सिया बोलती है आओ ना। तारा बोलती हाँ आ रही हूँ। तो तारा जाती है। सिया कहती देखो ना मैंने ये ड्रेस लिया, कैसे हैं? तो वो कहती हाँ बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद ये दोनों काफ़ी देर तक शॉपिंग करते रहते हैं और सिया कहती जान आइसक्रीम खाएं? तारा बोलती तो ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। सिया तो बहुत खुश होती है, वो तारा को अपने हाथ से आइसक्रीम खिला रही होती है और तारा थोड़ी सैड हो जाती है। सिया बोलती बाबू ये सब क्या चल रहा है? हाँ इतना सैड क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं हो क्या? हाँ तारा बोलती नहीं मैं खुश हूँ। सिया बोलती लग तो नहीं रहा। तो तारा हंसते हुए उसकी आइसक्रीम लेती हुई कहती सो टेस्टी यार, सो यमी। मुझे आपकी वाली खानी है, मेरी वाली आप खा लो ना प्लीज़, मुझे अपनी दे दो ना। सिया बोलती अच्छा ठीक है ले लो। तो सिया अपनी आइसक्रीम तारा को दे देती है और ये दोनों जो है वो मज़े से आइसक्रीम खाते हैं और फिर तारा अपना मुंह ठीक रखती है कि सिया को कोई शक न हो जाए। उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ थामे शॉपिंग बैग्स लिए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी में सारा सामान रखते हैं और सिया बोलती है कि पापू चलो ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तारा बोलती है जो हुक्म का। तो उसके बाद ये दोनों हंसते हुए लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। सिया काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले करती है वो भी लाउड। और तारा सिया को देख रही होती है। तो सिया तारा की तरफ देखते हुए क्या देख रही हो? तारा बोलती यही कि मेरी जान कितनी क्यूट है। सिया बोलती अच्छा मैं क्यूट हूँ? तारा बोलती बहुत ज़्यादा। तारा ऐसे बोल के थोड़ा सा आगे करीब आती है और उसकी चीक्स पे किस कर लेती है। सिया बोलती बेबी मैं ड्राइव कर रही हूँ ना। तारा बोलती कब तक ड्राइव करती रहोगी? मुझे भी करने दो ना प्लीज़। सिया बोलती नो वे। सिया कहती मैं नहीं, मैं गाड़ी नहीं दे रही, नो वे, सोचना भी मत। तारा बोलती प्लीज़ 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 प्लीज़। सिया बोलती बेबी नो, तुम ठोक दोगी, तुम्हें नहीं आती चलानी यार, समझो। तारा बोलती देखो मैंने पहले भी तो चलाई थी ना, प्लीज़ 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 चलाने दो ना। सिया बोलती अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, तुम ठोक दोगी तो। देखो हम शहर में हैं, गाँव थोड़ी है, और कितना रश भी होता है यहाँ पे, ट्रैफिक होता है ना बेबी, प्लीज़ समझो। तारा बोलती ठीक है बात मत करना आप। सिया बोलती अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है आ जाओ। तो तारा जो है वो सिया की सीट पे चली जाती है। सिया भी उधर ही बैठी होती है, तारा उसकी गोद में बैठी होती है। कहती क्या है यार, तुम हटोगी तो मैं चलाऊंगी ना। सिया बोलती नहीं मुझे डर लग रहा है, ऐसे तो मैं भी नहीं चला दूँगी, ऐसे चलानी है तो चला लो। तारा बोलती बहुत चलाक हो। सिया बोलती हाँ वो तो मैं हूँ तो तारा फिर गाड़ी स्टार्ट करती है और धीरे धीरे गाड़ी को चलाती है और सिया कहती गुड गर्ल, अच्छे से चला रही हूँ, हाँ क्या बात है। तारा बोलती मैंने बोला था ना मैं चला लूँगी। तो सिया उसे समझा रही होती है यहाँ से ये दो, इतनी तुमने रेस देनी है, इतना तुमने क्लच छोड़ना ही। वो तो तारा बोलती बीबी प्लीज़ ना मैं अब चला लेती हूँ। सिया बोलती कोई नहीं चला सकती तुम ड्रामी। तो ऐसे बैठी होती है और धीरे धीरे सिया जो है तारा की टमी में यूँ हाथ डाल देती है। तारा बोलती बेबी नो। सिया बोलती हाँ अच्छा नो। तो ऐसे बोल के उसके बाल साइड पे करती है, उसके नेक पे किस करती है। तारा बोलती जान क्या करी हो, गाड़ी ठुक जाएगी। सिया बोलती ठुक जाएगी तो ठुकने दो ना। तो ऐसे बोल के उसकी शर्ट के अंदर से हाथ डाल के उसकी टमी पे यूँ 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 हाथ लगा रही होती है। तब बोलती बेबी 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 नो 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 प्लीज़ प्लीज़ नो। सिया बोलती अच्छा ऐसे कैसे नो नो नो। तो ऐसे बोल के हाथ थोड़ा ऊपर लेके जा रही होती है उसकी चेस्ट की तरफ। तो तारा एकदम से ज़ोर से ब्रेक लगाती है। तारा का सर स्टेयरिंग में लगने वाला होता है, तो सिया फ़ौरन से आगे हाथ रख लेती है, लेकिन सिया का सर तारा के सर में लगता है। तारा बोलती आउच मेरा सर तो फोड़ दिया आ। सर आगे तुम्हारा पत्थर है। सिया बोलती अच्छा जो आगे स्टेयरिंग में लग रहा था उससे तो बचाया ना मैंने। तारा बोलती स्टेयरिंग में लगने से भी मुझे इतनी चोट नहीं लगती जितना आपका सर ठुकने से हुआ है। सर में पत्थर घुसा रखे हैं क्या? बाप रे बाप इतना दुख रहा है। सिया कहती सॉरी 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 सॉरी। तो सिया पीछे से थोड़ी थोड़ी रब कर दिया, कहती लेकिन गलती आपकी है, इतनी ज़ोर से ब्रेक कौन लगाता है? नारा बोलती तो आप हाथ कहाँ लेके जा रही थी वो नहीं दिखा? सिया होती ओह अच्छा, तो कोई डिस्टर्ब हो रहा था हाँ, किसी के मन में तन में प्यार वाली फीलिंग्स उभर रही थी, है ना है ना है ना, बोलो। तारा बोलती ऐसा कुछ नहीं है। सिया होती अच्छा सच में नहीं है। तो सिया ऐसे बोल के तारा की बॉडी को बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है और उसके यूँ लेग्स के बीच में ना यूँ हाथ लेके जा रही होती है। तारा फ़ौरन से हाथ बोलती नो 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 नो, मुझे ड्राइव करना ही नहीं है, हाँ बस आप ही ड्राइव करो। तो ऐसे बोल के तारा साइड पर के बैठ जाते हैं। तो सिया ज़ोरों से हंसती है, वैसे कर लो ना जान ड्राइव, अच्छा ड्राइव कर रही थी आप। तारा बोलती रहने दो मुझे नहीं ड्राइव करना, खुद ही कर लो। तो सिया बहुत हंसती है कि अब आया मज़ा, मेरे साथ पंगे लोगी। तो उसके बाद सिया ड्राइव करती है और ये लोग
एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए। वहाँ से तारा की सारी फेवरेट डिशेज़ मंगाती है और तारा कहती है चाँद सुनो ना, मुझे आज आपके हाथ से खाना है। सिया बोलती इतना लाड क्या बात है। तारा बोलती प्लीज़ खिला दो ना। तो सिया तारा को अपने हाथ से खिला रही होती है और तारा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तारा सिया से जितना प्यार ले सकती थी ना उतना वो लेना चाह रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सिया दूर चली जाएगी तो तारा अकेली पड़ जाएगी, कोई उसे प्यार करने वाला, उसका ख्याल रखने वाला नहीं होगा। इसलिए वो सिया से ढेर सारा प्यार ले रही होती है, उसके हाथों से खाना खा रही होती है, उसके करीब जा रही होती है, एकदम बच्चों की तरह अपने नखरे उठवा रही होती है। और सिया एंड में तारा का हाथ पकड़ती है, कहती जान ये जो इतने नखरे उठवा रही हो ये किस खुशी में, हाँ बोलो। तारा बोलती क्यों नहीं उठा सकती क्या, आपका हक बनता है मेरे नखरे उठाना, है ना। तो तारा ऐसे बोल के सिया की बाहों में बाहें डाल देती है। सिया ऐसे तारा को देखती कहती बेबी हम रेस्टोरेंट में हैं, अभी हम अब्रॉड नहीं पहुँचे, वहाँ ये सब कर सकते हैं खुले में, यहाँ नहीं। तारा तुरंत हाथ नीचे करती है, कहती सॉरी। अरे इट्स ओके, मूड मत ख़राब कर लेना, ओके। तो उसके बाद से आती बेबी ऐसे मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज ड्रिंक ट्राई करें, अब रोड जाके एक ना एक दिन तो करनी है, तो यहाँ क्यों नहीं तारा बोलती थप्पड़ ना खा लेना, कोई ड्रिंक ट्राई नहीं करने वाली, समझी ना। सिया कहती पता था। तारा बोलती हाँ जब पता था तो पूछा क्यों। सिया बोलती अच्छा बाबा ठीक है नहीं कर रही। तो उसके बाद सिया पे वगैरह करती है सारे बिल्स और तारा का हाथ पकड़ती है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से गाड़ी में बिठाती है और काफ़ी देर तक उसे देखती रहती है। तारा बोलती क्या हुआ गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगी। सिया बोलती किसने बोला है कि हम कहीं जा रहे हैं। तारा बोलती फिर हम गाड़ी में क्या कर रहे हैं। सिया बोलती वो करके बताती हो ना। तो सिया ऐसे बोल के तारा के कमर में हाथ डालती है, उसे अपने ऊपर बिठा लेती है। तारा बोलती बेबी कोई देख लेगा। सिया बोलती यहाँ पार्किंग में हमें देखने कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ऐसे बोल के इसकी फोरहेड पे किस कर लेती है, उसके लिप्स पे किस कर लेती है और तारा भी सिया को ढेर सारा प्यार कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे लिप्स पे किस करते रहते हैं और धीरे धीरे सिया जो है वो तारा की नेक पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है, नेक पे बाइट करती है और उसकी ड्रेस को हल्का सा रिमूव कर रही होती है। और तभी पार्किंग में एक गाड़ी स्टार्ट होती है। तारा फ़ोन से घबरा जाती है और सिया भी। तारा दूसरी सीट पे जाके बैठ जाती है, अपना ड्रेस ठीक करती है और सिया भी। और तारा कहती क्या किसी ने देखा होगा क्या। सिया बोलती नहीं नहीं किसी ने देखा, रिलैक्स इट्स ओके, हाँ कोई नहीं था यहाँ पे। तो उसके बाद यह ड्राइव करती है और ये दोनों चाहे वो घर आ जाते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग की होती है, तो शॉपिंग बैग्स लेके जब ये घर आते हैं तो सिया की मम्मा कहती है अरे बेटा तुम लोग पूरी दुकान उठा के ले आए क्या। तो सिया हंसने लग जाती है, कहती ऐसे ही समझ लो। उसकी मम्मा कहती लगता है आज मेरा क्रेडिट कार्ड को तुम खाली करके आई हो। तो अपनी मम्मा का कार्ड वापस देती, कहती नहीं नहीं किया खाली, ये ले थैंक यू। तो उसके बाद वो तारा का हाथ पकड़ के सारा सामान लेके रूम में चली जाती है और सिया वो सारा सामान फिर से निकालती हो, कहती मैं सोच रही हूँ कि पैक कर लेती हूँ अभी से ही, है ना। तारा बोलती ठीक है। तो तारा फ्रेश होने चली जाती है। जब वो वापस आती है देखती है कि सिया सारा सामान पैक कर रही है, अपना भी और जो तारा के लिए ड्रेसेस लाई थी वो भी पैक कर रही है। तो तारा बोलती ये क्या मेरा सामान भी अपने साथ रख लिया। सिया बोलती हाँ हम साथ ही तो जा रहे हैं। तारा कहती मैं तो भूल गई थी हम तो साथ जा रहे हैं। सिया बोलती इतनी अच्छी न्यूज़ मेरी जान कैसे भूल सकती है, शर्म नहीं आती क्या। आई लव यू, मैं ना आपको एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, पता है ना। तारा बोलती पता है। बाय द वे मैडम एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है आपका। सिया बोलती तो हो जाएगा। तारा बोलती हाँ हो जाएगा आई नो। सिया बोलती आपके तो अभी तक अप्लाई भी नहीं किया, हाँ डेट जाने वाली है अप्लाई की, सुबह ही अप्लाई करने आओगे। तारा बोलती ठीक है मैं कर दूँगी। सिया बोलती याद से। तारा बोलती हाँ ठीक है। सिया बोलती या फिर मैं कर लूँगी। तारा बोलती नहीं नहीं मैम मैं खुद अप्लाई कर लूँगी। सिया बोलती पक्का ना। तारा बोलती हाँ जान पक्का कर लूँगी। तो उसके बाद सिया कहती मैं बहुत थक गई, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो सिया फ्रेश होके आती है और कहती आज इतना थक गई कि अभी से नींद आ रही है। तारा बोलती अच्छा इधर आ जाओ ना मेरे पास। सिया बोलती तब बोलती क्या है। सिया बोलती हाँ अच्छा आ रही हूँ रुको। तो सिया एकदम तारा के ऊपर आ जाती है। तारा बोलती इतना पास आने का भी नहीं बोला था। सिया बोलती दूर जाने का भी तो नहीं बोला। तो सिया ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और तभी बाहर से आवाज़ आती है सिया बेटा तारा बेटा आ जाओ डिनर करना आना है ना। सिया बोलती अरे यार डिनर का टाइम भी हो गया। तारा बोलती हाँ चलो नींद भी आ रही है ना डिनर कर लेते हैं फिर सो जाएंगे। तो दोनों बाहर आते हैं साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सब मस्ती वस्ती करते हैं और ये दोनों वापस से रूम में आ जाते हैं। और हाँ जैज़ जो है वो सारा के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रही होती है, उसे कहती है कि तुम्हें तारा को ये अलग मशवरा देने की क्या ज़रूरत है, इतना उल्टा मशवरा देने की, इतना गलत मशवरा देने की, तुम्हें पता है ना उन दोनों के बीच क्या हो सकता है। तो कहती तुम ना ज़्यादा मत बनो और हाँ रेडी रहना कल हम उन दोनों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बोलती ऐसे अचानक से जाएंगे तो सब कुछ शक नहीं होगा। तो वो कहते नहीं नहीं होगा। तो ऐसे बोल के वो दोनों भी साथ में लेटे होते हैं, प्यार प्यार बातें करते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिले होते हैं इसलिए वो भी काफ़ी क्लोज लेटे होते हैं। और जैज़ जो है वो सारा को यूँ अपनी बाहों में थाम लेती है। सारा बोलती है
कोई बोल रहा था कि वो मुझे खुद के करीब नहीं आने देगी, है ना? जया बोलती आई नो, लेकिन हम तो कर ही सकते थे। दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बातें करते करते सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग में सिया उठती है, कहती जान उठो ना, तो तारा बोलती सिया बोलती चलो शावर लेते हैं। तब बोलती इतनी सुबह तो सिया बोलती हाँ ना चलो यार, प्लीज़ 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 मुझे शावर लेना है। तो ये दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं और शावर के टाइम में दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। सिया और तारा दोनों बाथटब में बैठे होते हैं, तारा यूँ सिया के ऊपर होती है और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और सिया कहती बाबू मैं देख रही हूँ आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मेरे क्लोज आ रही हो, बहाने ढूंढ रही हो, है ना? तारा बोलती तो क्या है, अब क्या दूर दूर बैठूँ, ठीक है मैं उधर जा रही हूँ। तो तारा जाने लगती है, सिया पकड़ के अपने गोद में बिठाती हो, कहती नहीं मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूँगी। तो ऐसे बोल के उसके नेक पे किस करती है, उसे अपनी बाहों में थामती है, तो वहीं आँखें बंद कर लेते हैं। दोनों काफ़ी देर तक बाहर टब में बैठे रहते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं और हॉट शावर ले रहे होते हैं। और तभी सिया कहते हैं कि अच्छा चलो अब जल्दी से बाहर निकलते हैं, हाँ वरना सब बोलेंगे कब तक नहीं कहाँ रह गए। सिया बोलती ठीक है। तो ये दोनों जो अच्छे से रेडी होते हैं, चेंज वेंज करते हैं और बाहर आ जाते हैं। तारों को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और तारा कहते हैं कि जान मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं 5 मिनट सो जाऊँ? सिया बोलती है ठीक है। तो तारा सो जाती है और सिया बाहर चली जाती है, बस सबके साथ बड़ी मस्ती करती है और सबके साथ बातें बातें करती है और ब्रेकफास्ट भी मम्मा के साथ प्रिपेयर करती है। और कहती तारा लगता है फिर से सो गई, मैं उठा के आती हूँ। तो सिया जब उठाने आती है देखते हैं कि तारा उसका लैपटॉप लेके बैठी है। सिया बोलती ये क्या कर रहा है, हाँ तलाशी ले रही हो? सिया बोलती है कि बोलो। तारा बोलती हाँ। सिया बोलती पासवर्ड कैसे पता चला? तारा बोलती पासवर्ड तो बहुत ईजी था। तो सिया हंसने लग जाती है। तारा कहती है कि इतना प्यार करती हो कि पासवर्ड भी मेरे नाम से लगाया है? सिया बोलती इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। सिया बोलती वैसे क्या कर रही थी? तारा बोलती मैं अप्लाई कर रही थी। सिया बोलती हैं सच्ची? तारा बोलती हाँ। तो सिया कहती हो गया अप्लाई या मैं हेल्प करूँ? तारा बोलती नहीं हो गया। तो सिया बहुत खुश होती है, वो तारा को अपनी बाहों में ले लेते हैं और घुमाने लगती है, कहती यस 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 आई एम सो हैप्पी जान, आई लव यू। तारा बोलती आई लव यू टू, चलें ब्रेकफास्ट करें? सिया बोलती तो ये दोनों बाहर आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, इकट्ठे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं सबके साथ। और तभी जो है वो डोरबेल बजती है। सिया कहती इतनी सुबह कौन आ सकता है? तारा बोलती मैं खोल के आती हूँ। सिया बोलती नहीं रहने तो मैं जाती हूँ। सिया दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं कि कोई और नहीं, जायद जो सहारा है। तो सिया बोलती अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह? तो उन्हें मिलती है और अंदर आ जाती है। जायद बोलती यार ब्रेकफास्ट करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो भी बैठ के सबके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। साहब बोलती इतनी सुबह? चाहे बोलती हाँ पूछो सर अपनी बहन से, सुबह 5 बजे उठी है और कहती चलो 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 ब्रेकफास्ट तक नहीं करने दिया। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती थैंक यू सारा आने के लिए। वो कहती अरे पागल हो गया। तो उसके बाद सिया कहती है कि वैसे अब सब आ ही गए हैं तो क्यों ना आज कहीं बाहर चले पिकनिक पे, हाँ कितना मज़ा आएगा ना? सारा बोलती हाँ हाँ डन है डन, आज पिकनिक पे बाहर जाएंगे। तो सब प्लानिंग व्लानिंग करने लग जाते हैं, लेकिन तारा थोड़ी सैड हो जाती है। जैज़ तारा को इशारा करती है कि रूम में आ जाओ। तो तारा जैज़ के साथ रूम में चली जाती है। जैज़ कहती है कि देखो सारा ने जो भी तुम्हें आइडिया दिया वो एकदम बकवास था, तुम्हें सिया का गुस्से का पता है, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, तुम मुझे ये धोखा नहीं दे सकती, ओके तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तो कहते अगर मैंने बता दिया तो वो जाएगी नहीं, और वैसे भी मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रही, मैंने आज सुबह सच में अप्लाई कर दिया है। चाहे पति क्या, लेकिन तुम्हारी फैमिली, सारा ने तो बोला था तुम्हारे मम्मा पापा थोड़े उसके हालात क्या, तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। कहती आई नो मैंने अप्लाई कर दिया है, और अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं किसी की सुनूंगी नहीं। सिया के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि एक वही है जिसने मुझे जीना सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी जैसी लड़की भी प्यार डिज़र्व करती है। उसने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो जैज़ खुश हो जाती है, उसे हग कर लेती है, कहती है मैं बहुत खुश होती हूँ तुम दोनों को साथ देख के, और मैं हमेशा यही होप करती हूँ कि मेरा और सारा का फ्यूचर भी अच्छा हो। तो कहती तुम दोनों के तो मज़े हैं, अब तुम उधर ही रहोगी उसी के घर में रोज़ उसके साथ, लेकिन याद है ना जब तक वो 18 की नहीं होगी तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। कहती आई नो मैं उसकी 18 होने का वेट कर रही हूँ, सो डोंट वरी। तो ये लोग हंसने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे सारा आ जाती है, कहती क्या बातें हो रही हैं? जैद कहती तुमसे ज़्यादा समझदार तो सारा तारा निकली। सारा कहती क्या मतलब? तो तारा कहती वो मैंने अप्लाई कर दिया है। कहती व्हाट आर यू सीरियस? तो कहती हाँ मैंने अप्लाई कर दिया है एंड अब देखो आगे क्या होगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पर तुम अपने मम्मा पापा को कैसे समझाओगी? आई मीन मैं जानती हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को, वो तो बहुत ओल्ड ख्यालों के हैं, कभी तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, और ना ही वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ बाहर का खर्चा। तो वो कहती आई नो, पर मेरा स्कॉलरशिप लग जाए तो फिर तो सब ठीक होगी, मैंने स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, अब देखो क्या बनती है। तो बोलती सब ठीक हो जाएगा डोंट वरी। तो ये चारों इकट्ठे बैठ के बातें कर रहे होते हैं।
और सिया भी आ जाती है, वो भी मस्ती वस्ती करती है। और सिया कहती है अच्छा बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। तारा बोलती है जहाँ भी जाएं बस तुम्हारा साथ चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो जगह जो भी हो। सारा बोलती ओहो इतना प्यार। तो तारा हंसने लग जाती है, वो यूँ सारा की शोल्डर पे यूँ सर रखते हैं और मुँह अंदर को छुपा लेते हैं क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। चाहे होती लड़की शर्म आ गई हाँ। तो सिया सिया हंसते हैं, कहती क्यों मेरी तारों को हर्ट करते हो, हाँ शर्म नहीं आती, क्यों उसे तंग कर रहे हो। तो बोलती क्या है अब वो छेड़ रही है तो हम उसे छेड़े ना। जयावती नहीं, मेरी तारा को छेड़ने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तो जयावती आए हाय क्या बात है। तो सब और ज़्यादा तंग कर रहे होते इन दोनों को। और से अच्छा ही ना अब बताओ कहाँ जाना है। तो सारा कहती बोला तो है तुम्हारी जान ने जहाँ तुम साथ चलोगी वो वहीं चल लेगी तुम्हारे साथ। तो कहती यार चुप हो जाओ, सीरियसली बताओ कहाँ चलें। सारा बोलती यार मैं सोच रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया हम किसी पार्क वार्क में नहीं गए ना घूमने के लिए। तो कहती यार बच्ची हो तुम्हें पार्क में जाना है। कहती यार प्लीज़ ना इस बार जाना है, मेरा बहुत मन कर रहा है यार। तो बोलती अच्छा ठीक है पार्क भी चलेंगे लेकिन और कहाँ चलें। तारा कहती है कि मुझे एक जगह पता है हम वहाँ जा सकते हैं। तो सारा बोलती एक सेकेंड मैडम तुम्हें कैसे पता। तारा बोलती वो मैं व्लॉगिंग वीडियो देख रही थी ना, उसमें एक जगह देखी थी बहुत ही प्रीटी थी। सिया बोलती एक सेकेंड आप कब से वीडियोस देखने लग गई। तारा बोलती क्या है यार क्या हो गया, ऐसे ही देख ली थी बोर हो रही थी। तो सिया बोलती मेरे साथ रह के बोर हो रही थी। तारा बोलती अरे इधर नहीं जब वहाँ घर थी ना तब देखी थी। सिया बोलती हाँ फिर ठीक है वरना अभी ना मुंह तोड़ देती मैं तुम्हारा। तो ये लोग मस्ती करने लग जाते हैं। तारा बोलती क्या यार आप भी। तो उसके बस ये कहते अच्छा बताओ कौन सी जगह है। तो तारा वो व्लॉग खोल के दिखाती है और उसमें लोकेशन भी लिखी होती है ना। तो उसे कहती चलो डन है आज इधर ही जाएंगे। तो अब सबने ब्रेकफास्ट तो कर लिया होता है। उसे कहती चलो फिर जल्दी से सब रेडी हो जाते हैं। सारबती यार हम थक गए पहले हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। सारा और जैसे ऐसे बोल के तारा और सिया के बेड पे लेट जाते हैं और तारा और सिया बेचारी ऐसे नुक्कड़ में बैठी होती है और इन दोनों को घूर रही होती हैं। सिया बोलती वाह बेटा मतलब जिसका बेड है उसी बेड से निकाल दिया। तो बोलती बैठने की जगह तो दिया ना इसी में खुशी मना लो। तो हंसने लग जाते हैं और तारा और सिया सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। सिया ने ऐसे ही तारा के हाथ पकड़ा होता है और तारा ने उसके शोल्डर पे सर रखा होता है। सिया बोलती बाबू मैं आजकल नोट कर रही हूँ कुछ बदली बदली सी हो। तारा बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिया बोलती सच में। तारा बोलती हाँ सच में। तो सिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तारा उसे कहते हैं जान मैंने अप्लाई तो कर दिया पर अब डर लग रहा है। सिया बोलती किस लिए। तारा बोलती अगर रिजेक्ट कर दिया तो। सिया बोलती मेरी जैसे निकम्मी लड़की सिलेक्ट हो जाएगी तो आप भी हो जाओगी टेंशन ना लो। तारा बोलती आप निकम्मी कहाँ हो इतने अच्छे तो एग्ज़ाम दिए आपने। तो कहती हाँ एग्ज़ाम तो अच्छे दिए बाकी अब आगे देखो क्या होता है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और सारा और जैस की तरफ देखते हैं कि वो दोनों ही सो चुके हैं। तारा कहती "ओह, इनकी सोते हुए देख के तो मुझे नींद आ रही है। सिया कहती कुछ ज़्यादा नींद नहीं आ रही आपकी नींद भगानी पड़ेगी। तारा बोलती अच्छा भगा दो ना। तो सिया तारा को अपनी बाहों में ले लेती है अपने ऊपर बिठा लेती है और उसे किस करने लग जाती है। तारा बोलती जान वो दोनों हैं सब पर वो दोनों सो रहे हैं। तो सिया ऐसे बोल के तारा को सोफे पर लिटा देती है उसके ऊपर आ जाती है उसे बहुत ज़्यादा प्यार से किसेस कर रही होती है और धीरे धीरे उसके नेक पे किसेस कर रही होती है। और जैसे नेक पे बाइट करती है ना तारा के मुंह से आवाज़ निकलने लगती है। सिया पूरा मुंह पे हाथ रखती है वो दोनों सो रहे हैं ना उठ जाएंगे क्या कर रही हो। दाऊदी बेबी प्लीज़ कंट्रोल नहीं होगा रहने दो प्लीज़। कुछ नहीं होगा। सिया ऐसे बोल के उसके लिप्स पे किस करती है फिर से उसके नेक पे किस कर रही होती है बाइट्स कर रही होती है। धीरे धीरे उसकी टमी की तरफ जा रही होती है। टमी से ड्रेस थोड़ा सा ऊपर करके वहाँ पे किसी से बाइट कर रही होती है। और तभी सारा उठ जाती है। वो कहती है कि यार सुनो ना कोई है क्या। तो सिया फ़ौरन से पीछे होती है देखते हैं कि सारा की आंखें बंद है और वो अभी भी नींद में बोल रही है। सिया बोलती थैंक गॉड इसकी आंखें बंद थी। तारती इसलिए बोला था मत करो। सिया बोलती अरे इसको किसने नहीं देखा। तो सिया बोलती हाँ इधर ही हूँ क्या हुआ। तो आप बोलती हो वो मुझे चाय पीनी है गुड नाइट। ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। सिया बोलती पागल है क्या नींद में बोल रही थी कि तारा कहती हाँ अक्सर ये नींद में उठ के बोलती है रहने दो इसे छोड़ो। सिया बोलती क्या यार सारा मूड इसने ख़राब कर दिया। तो तारा हंसने लग जाती है। तारा बोलती अच्छा मैं ज़रा बाहर सो के आती हूँ। तारा बाहर चली जाती है। सिया की मम्मा को देखती है कि वो रसोई में है तो उनके साथ हेल्प करने लग जाती है। वो कहती बेटा तुम रहने दिया करो ना जब देखो आ जाते हो। कहती हाँ तो अब अकेले काम करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बोल के उनकी हेल्प कर रही होती है। उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है तारा जब उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तारा बहुत ही स्वीट होती है आंटी की हर एक बात मानती है और आंटी को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो तभी आंटी कहती है कि बेटा अगर मेरा कोई बेटा होता ना मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ पक्का करा देती। तो ऐसे हंसने लग जाती हैं और कहती है कि बेटा तो है लेकिन तुमसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है।
तुम्हारी एज का होता तो करवा भी देती। तो तारा हँसते हुए कहती है, अरे नहीं, आपका जो भी बेटा होता ना वो मेरे लिए मेरा भाई ही होता। तो आंटी हँसती है, कहती है अच्छा क्यों, इस दुनिया के सारे लड़के तुम्हारे भाई हैं क्या, किसी एक से तो शादी करनी पड़ेगी ना। तो वो तारा हँसती है, कहती है ज़रूरी थोड़ी है कि मैं शादी करूं। कहती है हर लड़की ऐसे ही कहती है अपने बचपने में, मैं भी ऐसे ही कहती थी, पर देखो शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है, अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। घर से याद आया तुम्हारी मम्मा कैसी है। तारा बोती ठीक है वो। तो कहती है कि बेटा वो एक बार मुझसे कुछ फजूल सी बातें पूछ रही थी, क्या क्या है ये सब। तो कहती कौन सी बात। तो कहती लगता है उसने तुम्हें बताया नहीं, छोड़ो। तारा कहती पूछे ना। तो कहती अरे नहीं बेटा छोड़ो ना। तो तारा बोती है आपसे एक बात पूछूं, आप तो तारा मेरे को बहुत पहले से जानते हो ना, आई मीन मैं तो बहुत छोटी थी। तो कहती हाँ बेटा तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारी ताई अम्मी की शादी हुई थी। तो बोलती है कि मैंने सुना था कि ताई अम्मी की शादी आपकी शादी के बाद हुई थी, सिया भी पैदा हुई हुई थी तब, है ना। तो वो कहती हाँ हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ बड़े भाई की शादी पहले करते हैं, कि पता नहीं क्या हुआ था इन्हें, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड की शादी पहले की और बड़े की सबसे एंड में। तो वो हंसने लग जाती है। क्या तो कहती है कि तो मतलब सिया ने अपने ताया ताई की शादी देखी है। तो कहती हाँ उसने देखी है। वो अपने ताया की गोद में थी जब उनकी शादी थी। तो कहती तो कहती तुम भी तो थी ना गोद में, एक हाथ में उन्होंने उसे उठाया हुआ था, एक हाथ में तुम्हें, मेरे पास पिक भी होगी, मैं तुम्हें ढूंढ के दिखाऊंगी। तो तारा बोलती क्या मैं भी थी। तो कहती हाँ तुम भी थी। मेरे पास शायद होगी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एल्बम ढूंढी थी ना तो उसमें थी, मैंने पिक ली थी, मेरे मोबाइल में होगी। मेरा मोबाइल देना ज़रा। तो तारा फ़ोन से मोबाइल उठा के देती है। तो सिया की मम्मा वो पिक निकालती, कहती है देखो ये तुम हो और ये सिया हो। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती वाह हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना। कहती हाँ तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे इस पिक में। तो वो कहती तो मतलब मैं ताई अम्मी की शादी में छोटी सी थी, इतनी सी थी बस। कहती हाँ, और सिया के ताई में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पता है। हमें स्टार्टिंग में लगता था कि तुम उन्हीं की बेटी हो, लेकिन फिर बाद में पता चला तुम तो उनकी बहन की बेटी हो, और वो बस तुम्हें अपनी बेटी बना के रख रही थी ना शादी से पहले, अपनी बेटी बनाई थी शादी से पहले। तुम उनके पास ज़्यादा रहती थी, अपनी माँ की ज़्यादा करीब नहीं थी तुम। तो वो कहती अभी भी कहाँ हूँ मैं उनके करीब। तो वो कहती लेकिन बेटा माँ तो माँ होती है ना। कहती पता नहीं, लेकिन आंटी मेरी मम्मा के साथ मेरी अटैचमेंट हो ही नहीं पाती। आई मीन जितनी आंटी के साथ यानी सिया की तामी के साथ हो जाती है उतनी तो कभी नहीं होती। तो वो कहती है चलो छोड़ो। तो ऐसी बातें बातें करते हैं थोड़ी सी, और बातों ही बातों में आंटी कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा की पहले शादी हुई हुई थी। तो वो कहती मम्मा की शादी हुई हुई थी। तो वो कहती हाँ तुम्हारी मम्मा की शादी तुम्हारी पहले हुई थी ना तुम्हारी आंटी से, तभी तो तुम उनकी शादी में छोटी सी थी। वो कहती लेकिन मैंने तो कहती क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं। तो ऐसी बात को उधर ही टोल मटोल कर देती है। आंटी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी सिया आ जाती है, वो कहती क्या हुआ। तो तारा कहती कुछ नहीं। तो तारा परेशान होकर चली जाती है, वो रूम में जाती है और अपनी नानी को कॉल कर देती है। तारा की एक नानी थी जिनसे वो बात कर लेती थी, वरना मामा मामी बहुत सी उसकी थी फैमिली, लेकिन किसी से वो बात नहीं करती थी। जब माँ के साथ ही उसकी अटैचमेंट नहीं हो पाती थी तो बाकी सबके साथ भी अटैच नहीं रहती थी। तो अपनी नानी को कॉल करती है, उसकी नानी बहुत खुश होती है, कहती बेटा इतने टाइम के बाद चलो फाइनली तुमने मुझे कॉल तो किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहते कि मैंने आपसे कुछ पूछना है। आपने तो बोला था कि मेरी मम्मा की शादी आंटी की शादी के बाद हुई थी, लेकिन मम्मा की शादी तो पहले हो गई थी ना, तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, मुझे झूठ क्यों बोला। वो कहती बेटा मैं क्यों झूठ बोलूँगी, इस बात में झूठ की वाली बात ही क्या है, शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, तुम्हें तो पता है ना मुझे भूलने की आदत है। तो वो कहती है कि ताई अम्मी की शादी में। तो कहती ताई अम्मी किसकी ताई में। वो कहती ओ मेरे मतलब आगे आंटी की शादी में मैं छोटी सी थी, है ना। तो कहती हाँ बेटा तुम छोटी सी थी, पिक्स भी हैं। तो कहती आपने फिर मुझे कभी दिखाई क्यों नहीं, और उन पिक्स में मेरी शक्ल आंटी से ज़्यादा क्यों मिल रही थी, मम्मा से तो बिल्कुल नहीं मिलती, आज तक नहीं मिली। तो कहती बेटा वो तुम्हारी आंटी है ना, तुम्हारी खाला है इसलिए। कहती नहीं कुछ और बात है, हमसे कुछ छुपा रही हो ना। वो कहती बेटा क्या हो गया तुम्हें, कोई बात नहीं है ओके। तारा बोलती है कि आपको मेरी कसम आप मुझे सब कुछ बताएं। वो कहती बेटा कोई बात नहीं है, तुम पागल हो गई हो ना, ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देते हैं। तारा को पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सिया आती है, कहती जान हो क्या रहा है कुछ बताओगी। तो वो कहती है कि जान तुम्हें कुछ दिखाना है। तो ऐसे बोल के वो जाती है, सिया की मम्मा का मोबाइल लेके आती है, कहती मेरी मम्मा का मोबाइल दिखाना है, देखा हुआ है मैंने। तारबती नहीं ये पिक दिखानी है। तो वो कहती वाओ ये मैं हूँ कितनी छोटी सी, और ये तुम हो क्या। तो तारबती हाँ मैं हूँ। तो कहती लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारी शक्ल पूरी पूरी ताई अम्मी जैसी है, पता है तुम्हें। तो कहती हाँ बिल्कुल सेम उनकी जैसी शक्लें दे रही हूँ ना मैं। कहती हाँ सच में ऐसा लग रहा है तुम उन्हीं की बेटी हो। तो सिया तो ऐसे हंसते हुए बोल देती है, लेकिन तारा कहती क्या फिर से बोला। तो कहती अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो।
तारा बोलती कुछ है जो मुझे नहीं पता। कहती क्या? तारा बोलती पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी मम्मा है ही नहीं, और तुम्हारी ताई अम्मी के साथ ऐसी फीलिंग्स आती थी जैसे वही मेरी रियल मम्मा है, और मुझे लग रहा है कि शायद मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी, तुम्हारी ताई अम्मी मेरी असल मम्मा है। तो सिया हंसते हुए कहती क्या? जान तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आई नो तुम अपनी मम्मा के साथ अटैच नहीं हो पाती, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारी मम्मा ही नहीं है। अरे होता है अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं हो पाते, पर सच थोड़ी बदल जाता है, इससे ये थोड़ी साबित होता है कि वो तुम्हारी मम्मा है ही नहीं। तो वो कहती मुझे पता था कोई मुझे नहीं समझेगा, तुम भी नहीं समझोगी, खैर छोड़ो, मुझे बात करनी नहीं चाहती। सी बोलती हे बेबी वेट 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 वेट, ओके ओके बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ, पार्वती आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लगता है, शुरू से लेके आज तक ऐसे लगता है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। सिया बोलती ओके ओके ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो सिया तारा को हक कर लेती है। तारा बोलती मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे जानना है कि सच में वो मेरी मम्मा है, या फिर वो सिर्फ दिखावा करती है कि वो मेरी मम्मा है। सिया बोलती बेबी लेकिन हम सच कैसे सामने लेके आएंगे? हाँ, क्या पता ये तुम्हारे दिल का वहम हो। तारा बोलती मेरे दिल का वहम नहीं है, प्लीज़ समझो, तुम तो समझो जान, मुझे मैं बचपन से लेके आज तक इस बात को डिनाई कर रही हूँ कि वो मेरी मम्मा नहीं है, और ये सच है यार, मुझे उनके साथ बिल्कुल फील नहीं आता माँ जैसा। पता है जो ममता होती है ना, वो सिर्फ मुझे आंटी से फ़ील होती है, वो प्यार माँ वाला प्यार केयरिंग, वो सब आंटी से फ़ील होता है मुझे, उनके साथ मैं अटैच हो पाती हूँ पर अपनी खुद की माँ के साथ नहीं हो पाती। ऐसा क्यों, तुम ही सोचो ना। सिया होती अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगी। ओके, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बुआ से बात करूँगी। हाँ, बुआ तो बड़ी है ना, उन्हें सब कुछ पता होगा। कहती हाँ जैसे वो तो बता देंगी। सिया बोलती अच्छा ठीक है, मैं बुआ के घर जाऊँगी आज, और तुम भी मेरे साथ चलना, इनफैक्ट हम सब चलेंगे। तो बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, तुम्हारी बुआ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। आई नो। सिया बोलती ऐसा नहीं है, कहती ऐसा ही है। तो सिया बोलती अच्छा ठीक है, सच्चाई जानी है ना तो चलना। हाँ, तो कहती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग रेडी होते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। सारा कहती एक सेकेंड, हम तो पार्क जाने वाले थे ना, ये हम कहाँ जा रहे हैं? सिया कहती हम बुआ के घर जा रहे हैं। सारा बोलती वोट नहीं यार प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो बोलती क्यों, जाना तो पड़ेगा, चुपचाप बैठी रहो, बुआ की कॉल आई थी, वो बहुत मिस कर रही है हम सबको। तो ऐसे ही गाड़ी घुमा लेती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग बुआ के घर पहुँचते हैं। जैसे ही अंदर जाने लगता है तारा रुक जाती है, कहती मैं नहीं आऊँगी। सिया उसका हाथ पकड़ती, कहती चांद चलो मेरे साथ। तो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाती है। तो वो सबसे सबसे अपनी बड़ी बुआ के घर आए होते हैं, तो उनके घर आते हैं। उनकी बुआ बड़ी खुश होती है इन्हें मिल के, प्यार वगैरह करती है, खाना वगैरह बनाती है इनका। और सिया ना बुआ से बात करने के लिए रसोई में चल जाती है। कहती बुआ मुझे आपसे ना कुछ पूछना था। कहती हाँ पूछो। कहती है ये ताया अबू की शादी सबसे लेट क्यों की? आई मीन पहले मेरे पापा की शादी कर ली, ताया अबू तो बड़े थे ना, पहले उनकी करनी चाहिए थी। कहती हाँ बेटा पता है तुम्हारे ताया अबू बड़े थे, उनकी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें उनके नखरे नहीं ख़त्म होते। अपनी जवानी में ना उनके बहुत नखरे थे। सिया बोलती क्या मतलब? कहती तुम्हारे ताया अबू को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, हमने बहुत लड़कियां ढूंढी, लेकिन हमें पसंद आ जाती थी, उन्हें नहीं आती थी। उन्होंने ज़िद की हुई थी कि वो लव मैरिज ही करेंगे, और देखो फिर उन्होंने लव मैरिज करी और तुम्हारी ताई अम्मी को भगा के ले आए। वैसे तुम्हारी ताई अम्मी हमारे ख़ानदान में आज तक फिट नहीं बैठी है ना? कहती हाँ वो तो आपने बात सही किया है, मैंने सुना था कि ताई अम्मी की पहले कहीं शादी हुई थी। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी ताई अम्मी की पहली शादी है। कहती ओह अच्छा, और पता नहीं मैंने किसी के मुंह से सुना था कि ये जो तारा है ये ताई अम्मी की बेटी है। तो जैसे ऐसे बोलती है ना बुआ एकदम रुक जाती है, वो मैश कर रही होती है लेकिन जैसे ही लव सुनती है एकदम रुक जाती है। और सिया ऐसे ही नोट करती है, कहती क्या हुआ, क्या ये सच है? तो उसकी बुआ हंसते हुए कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये क्या बात कर रही हो, अरे वो तो तुम्हारी ताई अम्मी की बहन की लड़की है ना, तुम्हें तो सब पता है। सिया बोलती हाँ पर पता नहीं क्यों मैंने किसके मुंह से सुना था याद नहीं आ रहा, शायद ताया अबू के मुंह से सुना था कि ये जो तारा है वो उन्हीं की बेटी है। तो उसकी बुआ खांसने लग जाती है। सिया बोलती क्या हुआ, पानी चाहिए क्या? तो ऐसे बोल के अपनी बुआ को पानी पिलाती है। और उसकी बुआ कहती है कि तुम ना क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। और तारा जो है वो दरवाजे के पीछे से सब चीज़ें देख रही होती है और सुन भी रही होती है। और सिया रूम से बाहर आ जाती है। तारा ऐसे सिया की तरफ देखती है। तारा कहती है कि क्या हुआ? सिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ तो है जो बुआ छुपा रही हैं। तारा बोलती कहीं मेरा शक सच तो नहीं था? सिया बोलती आई डोंट नो। तो उसके बाद उसकी बुआ जो है वो खाना लगाती है कि चलो चलो बच्चों सब खाना खाते हैं। तो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। सिया कहती है कि बुआ ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन फूफा जी मुझे सब कुछ बताएंगे। तो ऐसे बोल के वेट करते हैं कि फूफा जी कहीं थोड़ा साइड पे, उन्हें ना सिगरेट पीने की आदत होती है, स्मोक करने की। वो थोड़ा साइड पे जाते हैं स्मोकिंग करने के लिए। तो सिया उनके पीछे पीछे चल जाती होगी, अरे बेटा तुम यहाँ। तो वो अपनी सिगरेट जो है वो फेंक देता है। कहते हाँ बेटा बोलो कुछ बात थी? सिया कहती हाँ बुआ जी,
एक बात है जो मुझे बहुत सता रही है। वो कहते हैं हाँ बेटा बोलो। वो कहते हैं कि वो मैंने ना ताया अम्मू के मुँह से सुना है कि तारा उनकी खुद की बेटी है, ताया अम्मी की बहन की नहीं। क्या ये सच है? तो उसके पप्पा जी कहते क्या क्या? नहीं ये सच नहीं है। तो सिया कहती प्लीज़ देखिए मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सच बोलते हैं, तो आप आज झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कहते बेटा ऐसा नहीं है, तुम भी ना कुछ भी बोल रहे हो। तो सिया बोलती प्लीज़ प्लीज़ बता दो ना। देखो तारा बहुत परेशान रहती है और मुझे ना उसे उसकी परेशानी देखी नहीं चाहती। वो कहती बेटा चुप कर जा, तुम ये बात किसी को नहीं बताने वाली। सकती इसका मतलब तारा का शक सही था, इसका मतलब कि तारा ताई अम्मी और ताई अब्बू की बेटी है। क्या ये सच है? तो वो बोलते हाँ वो उन्हीं की बेटी है, लेकिन चुप, तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती, टॉप सीक्रेट है। बोलती वॉट? एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और टॉप सीक्रेट? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा उनकी लड़की कैसे हो सकती है? नहीं अब उनकी बेटी तो सिर्फ एक है ना, सारा। तो बोलते नहीं उनकी बड़ी बेटी तारा है। इसकी बोलती व्हाट? तो तारा, लेकिन कैसे? तो बोलते हैं कि तुम्हारे ताया अबू की शादी लेट क्यों हुई है जानती हो? सिया बोलती नहीं। तो कहते हैं कि तुम्हारे ताया अबू तुम्हारे ताया अम्मू को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए तुम्हारे ताया अब्बू ने कहा था कि वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे पापा की शादी पहले कर दी गई थी। और तुम्हारे ताया अब्बू ने चुपके चुपके तुम्हारी ताई अम्मी के साथ अफेयर रखा था और उसी से तारा हुई थी। सेवती व्हाट? इसका मतलब तारा उन दोनों की सच में सखी औलाद है? बोलती है हाँ। सेवती फिर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? शादी भी हो गई थी, फिर क्या इशू था? कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे पापा। कहते पापा क्या? पापा को ये सब पता था? कहते हैं नहीं तुम्हारे पापा बहुत गुस्से वाले थे, अगर उन्हें पता चलता तो पता नहीं क्या होता। कहते लेकिन पापा ऐसे नहीं हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पापा अब बदल गए हैं, पहले ऐसे ही थे। कहते लेकिन पापा तो छोटे थे ना। कहते छोटे ज़रूर थे, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पापा पे ही थी। छोटे होके भी उन्होंने बड़े होने का फ़र्ज़ अता किया था, तभी तो पहले शादी उनकी करनी पड़ी। तो कहते लेकिन, तो वो कहते हैं कि श्यामती मुझे सब कुछ जानना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो। तो वो बैठते हैं और कहते हैं कि लेकिन तुम किसी से नहीं कहोगी, प्रॉमिस करो। सिया प्रॉमिस कर देती है। और वो कहते हैं कि जब तारा पैदा हुई थी तो हाँ तुम्हारी बुआ तक ये बात पहुंच गई थी और पता चल गया था कि वो किसी और की नहीं, तुम्हारे ताया अबू की बेटी है। तो बहुत हंगामा हुआ था, तुम्हारे पापा तक और दादा अबू तक ये बात ना पहुंचे, इसलिए इसे दबाने की कोशिश की थी। और तुम्हारी बड़ी बुआ ने ही अपने घर से जो है वो विदाई करवाई थी तुम्हारी ताई अम्मी की। उनके घर वालों ने भी उन्हें भगा दिया था, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, उनकी बहन की शादी तभी हुई हुई थी ताज़ा ताज़ा, और इसलिए उन्होंने अपनी बहन को बेटी दे दी थी। और सबको ये बता दिया था कि उन्हीं की बेटी हुई है, जबकि ऐसा नहीं था, वो तुम्हारी ताई अम्मी की बेटी थी। और सिया बोलती अब घुमा फिरा क्यों रहे हो? आप सही से बात क्यों नहीं बताते? वो कहती बेटा मैं कैसे बताऊँ, मुझे शर्म आ रही है, तुमसे मैं ये बात नहीं कर सकता। सिया बोलती प्लीज़ आपको बताना होगा, प्लीज़ बताओ, मुझे सब जानना है। क्यों यार, जब शादी भी हो गई थी फिर तो तारा को साथ ले आते ना। कहते तुम्हारी ताई अम्मी लाई थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने कसम दे दी थी तुम्हारे तायाबू को कि अगर ये बात किसी को पता चली कि तारा उन्हीं की बेटी है तो वो उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर देंगे। और धीरे धीरे तुम्हारे तायाबू भी तारा से हेट करने लगे थे, क्योंकि उसी की वजह से उनकी मम्मा उनसे बात नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने बोल दिया था तायमी को कि उन्हें ये बेटी नहीं चाहिए, और उन्होंने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए तारा सौंप दी उनकी बेटी बना के। पहले तो उनकी बहन बहुत प्यार करती थी तारा से, क्योंकि उनकी खुद की औलाद नहीं थी, लेकिन जैसे उसकी खुद की बच्चे पैदा हुए वो तारा पे ध्यान देना छोड़ रही थी, उसका ख्याल नहीं रख रही थी। और तुम्हारी ताई में से बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो तारा को लेके आती थी। उसने सबको यही बोला हुआ था कि वो उसकी भांजी है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। और जब सारा हुई तब भी वो तारा से बहुत प्यार करती थी, उसे अपने पास ही ज़्यादा रखती थी। लेकिन सारा बड़ी हुई तो जेलसी के मारे उसने सब ख़त्म कर दिया, और तारा का घर में आना जाना भी बहुत कम हो गया था। सिया बोलती लेकिन तायाबू की बेटी है तो तायाबू ने कभी उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? कहते क्योंकि तुम्हारे तायाबू को वो पसंद नहीं है, उसकी खुद की बेटी है, लेकिन फिर भी वो उसे पसंद नहीं करते। वो तो आज तक तुम्हारे ताई अम्मी से लड़ते हैं कि इसे घर में मत रखो, कहीं सबके सामने सच ना आ जाए। अगर सबके सामने सच आ जाएगा तो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी ना, पूरी फैमिली में, सोसाइटी में जो उनकी इज़्ज़त बनी हुई है वो और देखते हैं कि मिट्टी में मीरा मिल कब तक जाएगी ठीक सिर्फ होगी, क्या इसीलिए। अनोखी को रियलाइज़ और हो सिया की पाएगा कि आंखों में अभी तक आंसू उससे आ बात जाते क्यों हैं, नहीं और करी, सिया जो है या वो बाहर अनोखी भी चली अपने जाती है ईगो उठ में के। उससे कॉन्टैक्ट नहीं और करेगी। जब तो वो मिलते अंदर हैं नेक्स्ट आती है वीडियो में, तो और देखते तारा की हैं तरफ देखते कि देखते किस कि लव तारा स्टोरी रो में रही है, नया उसे कौन कहती सा जान मोड़ तुम आने क्यों रो वाला है। रही तब हो? तक के लिए टाटा तारा बाय बोलती बाय, मैंने नहा जाने मैंने से सब पहले सुन प्यार लिया से था, छोटी सी नन्ही इसका मुंशी मतलब रिक्वेस्ट मैं है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से मेरे खुद के सब्सक्राइब। सके अपना पापा ख्याल मुझसे रखो, बाय बाय। नफरत करते हैं।
तो तारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सिया उसे भाव में थाम लेती है कि जान प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूँगी। तारापति नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं रहना मुझे, बस बहुत हो गया यार। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं रखना चाहते तो मैं ज़िंदा ही क्यों, मेरा मर जाना ही बेहतर है। तारा ऐसे बोल के उठ के घर से बाहर रोते हुए भाग जाती है। सिया उसके पीछे भागती है, लेकिन तारा कहीं गायब सी हो जाती है। सिया पागलों की तरह तारा को ढूंढ रही होती है। तारा अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। उसे हमेशा से लगता था कि उसकी खाला यानी सिया की ताई में उसे बहुत प्यार करती हैं, और मन ही मन में वो उन्हें अपनी मम्मा का दर्जा दे चुकी थी। लेकिन आज जब सच में उसे पता चला कि उसकी खाला ही उसकी सगी मम्मा है, तो आज वो अपनी मम्मा से नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसे लगा था कि कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी मम्मा ने जो उसके साथ किया और उसके खुद के सगे पापा ने जो उसके साथ किया, वो सब सोच के तारा को नफरत होने लगी थी खुद से, अपने पेरेंट्स से, अपने वजूद से। वो अंदर से टूट ही चुकी थी। और आज एक बार फिर तारा पहले वाली सिचुएशन में आ जाती है, जब उसे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, और आसिया पागलों की तरह तारा को ढूंढ रही होती है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। तारा अब क्या करेगी। जाहिर सी बात है, एक लड़की के सामने इतना बड़ा सच्चा आ जाए उसकी फैमिली से रिलेटेड, तो वो क्या करेगी, उसने तो टूटना ही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या इस टाइम सिया तारा को संभाल पाएगी, क्या सिया उसे उसका वो मकाम वापस लौटा पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नहा जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्हन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।